अगर हम वर्ब्स की बात करें तो वर्ब्स के बिना हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, इसीलिए मैंने वर्ब्स की क्लास आप लोगों को डे 4 में ही करवा दिया था। तो क्या मैं दोबारा वही सब करवाने वाली हूँ? तो गाइज बिल्कुल नहीं, मैंने डे 4 में आप लोगों को करवाया था कि आसानी से आप बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म कैसे याद कर सकते हो, यानी कि वर्ब्स फॉर्म की मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कैसे बना सकते हो। बट आज के इस वीडियो में आपको वर्ब फॉर्म प्लस उसके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, यानी कि एक ही वीडियो में आपको 3 बेनिफिट होने वाली है। कैसे 3 होने वाली है? सबसे पहले तो आपको न्यू वर्ड्स जानने को मिलेंगे, यानी कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। सेकेंड, आपको उसके वर्ब्स फॉर्म जानने को मिलेंगे, इससे आपकी वर्ब्स फॉर्म की पावर स्ट्रांग होगी, आपको बहुत सारे वर्ब्स फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड थर्ड, आपको डेली यूज सेंटेंसेस मिलेंगे, यानी कि जो मैं वर्ब्स फॉर्म की करवाने वाली हूँ सेंटेंसेस, वो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वैसे ही सेंटेंसेस लिए हैं। तो आपको एक ही वीडियो में 3 बेनिफिट मिलने वाला है। काफी मजेदार होने वाली है क्लास, आप लोगों को वीडियो में एंड तक रहना है और आप लोग मुझसे कमेंट करके जाओगे कि मैम आज की क्लास में मजा आ गया। तो आज चलिए मजा करते हैं, आज मजे मजे में हम वर्ब्स के फॉर्म को सीखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने एक चार्ट रेडी किया है। ये है हमारे सारे वर्ब्स के फॉर्म। इस तरह के देखिए, आप लोग ऐसे वर्ब्स के फॉर्म को जानते हो ना, खाना, बिछाना, उड़ेलना, रगड़ना, खिलाना, लेटाना, बिखेरना, घसीटना, परोसना, निचोड़ना, छलकना, चिपकाना, चबाना, मड़ोड़ना, गीला करना, चुभाना, निगलना, पीसना, सुखाना, भूनना, ललचाना, कुचलना, पकड़ना, सेकना, ये सारे वर्ब्स के फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो हम ऐसे ही वर्ब्स के फॉर्म सीखने वाले इसके एग्जाम्पल्स और वर्ब्स फॉर्म के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, चलिए आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वर्ब्स के फॉर्म को कैसे याद किया जाता है इस पे तो क्लास में लेकर आ चुकी हूँ। आज आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ओके। तो आर यू रेडी गाइस? प्रैक्टिस के लिए आप रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा काम करना। अगर काम करना यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है ताकि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल रहे। तो काम करना, काम करने को अगर इंग्लिश में हम बोले तो उसे हम कहते हैं वर्क। यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखी है, ठीक है। वर्क बोलते हैं काम करना, यानी कि वर्क। अगर इसके ये तो आपको वोकैबुलरी, यहाँ पे आपको वोकैबुलरी जानने को मिल जाएगी, ठीक है। नए नए वोकैबुलरी आपको यहाँ से जानने को मिलेंगे। अब इसके वर्ब्स फॉर्म को हम जानते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा जो बेस फॉर्म कहलाता है या फर्स्ट फॉर्म कहलाता है वो हो जाता है वर्क। इसके सेकंड फॉर्म अगर देखने जाओ, अगर आपको आते हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने वर्ब्स फॉर्म याद है। तो सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं वर्कड एंड थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होते हैं, वर्कड होते हैं। फोर्थ फॉर्म आपके हो जाते हैं वर्किंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं आपके वर्क्स। अब कैसे मैंने ये बताया, इसके रूल्स तो मैं बता रखी हूँ डे 4 में, तो यहाँ पर दोबारा मैं रूल्स नहीं करवाने वाली, ठीक है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में एक एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी फ्रेम करेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, वह अभी भी काम कर रहा है, वह अभी भी काम कर रहा है। तो इसके लिए हम सेंटेंसेस क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे ही इज स्टील। एक मिनट, ही इज स्टील। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। टेंस अब मैंने आप लोगों को करवा दिया है, तो आप लोग ये आराम से कर लोगे। ही इज स्टील वर्किंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, इसीलिए इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाए हैं। अब काफी स्टूडेंट की ये डाउट होती है कि मैम स्टील का यूज क्यों हुआ है। तो गाइस एक तरह से कंजंक्शन कहलाता है, इसका यूज हम अभी भी के सेंस के लिए करते हैं। ये मैं जब कंजंक्शन करवाऊंगी वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अभी भी काम कर रहा है, ही इज स्टिल वर्किंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। तो अब टेंस भी पहचानते हुए चलिएगा, इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है चुभना या चुभाना। चुभना बोलो या चुभाना बोलो, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चुभना बोलो या चुभाना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिक। यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है, प्रिक। चुभना को हम बोलते हैं, चुभना या चुभाना कुछ भी वर्ड यूज कर लो, उसको हम प्रिक बोलते हैं। इसके वर्ब्स फॉर्म देखते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म हमारा प्रिक हो जाता है। इसका सेकेंड फॉर्म अगर आप देखने जाओ तो ये हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं, यानी कि प्रिक, ईडी लग जाएगा। देखिए रेगुलर वर्ब मैंने डे 4 में ही करवाया था। रेगुलर वर्ब आपको 97% रेगुलर वर्ब सीखना है और इररेगुलर आपको 3% सीखना है। और मैंने ट्रिक तो बता ही दिया, तो उसके थ्रू आप याद कर लीजिएगा। सेकेंड फॉर्म प्रिक्ड हो गया और थर्ड फॉर्म भी हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म भी हमारा प्रिक्ड हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्रिकिंग, आईएनजी विद वर्ब है ना, प्रिकिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा प्रिक्स, ठीक है।
प्रिक 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 प्रिकिंग प्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उसे सुई चुभा दी, मैंने उसे सुई चुभा दी पास्ट सिंपल का सेंटेंस यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। मैंने उसे सुई चुभा दी तो हम बोलेंगे आई प्रिक्ड हिम विद अ नीडल। अब बोलोगे मैम विद का यूज क्यों किया गया, तो गाइज ये है हमारा प्रीपोजिशन। वैसे मैंने प्रीपोजिशन पे काफी सारे वीडियोस ला रखी हूँ, आप लोग सर्च करोगे प्रीपोजिशन बाय प्री इंग्लिश क्लासेस तो आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम कौन सा वीडियो देखें, तो गाइज आप जो भी वीडियो देखो लेकिन थोड़ी बड़ी वाली लंबी वाली वीडियो देखना, क्योंकि उसमें मैंने ज्यादा प्रीपोजिशन कवर किया है, ठीक है। वरना आपको सभी में सीखने को मिलेगा, मैंने सभी में इजी वे में ही आपको प्रीपोजिशन सिखाया है। अगर आप चाहते हो कि यही 60 ग्रामर रूल्स को मैं फॉलो करूं तो इसमें भी आपको प्रीपोजिशन की क्लास करवाई जाएगी, ठीक है। तो आई प्रिक्ड हिम विद अ नीडल यानी कि मैंने उसे सुई चुभा दी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए भिगाना। जनरली हम भिगाना या भीगना वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सोचते हैं कि उसका होगा वेट, वेट मतलब गीला या भीगना ऐसा हम बोलते हैं ना, लेकिन ये गलत है। ये वेट जो है ना ये कोई आपका वर्ब नहीं है, ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है। गीला होना को हम वेट बोल देते हैं लेकिन ये वर्ब नहीं है, इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भिगाना, भिगाना, ठीक है, भीगना नहीं भिगाना, ड्रेंच, ठीक है। जैसे किसी ने आपको भिगा दिया तो वहां पर ड्रेंच वर्ड का यूज करेंगे। इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। ड्रेंच हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रेंच्ड, ईडी लग जाएगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ड्रेंच्ड। एंड थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाते हैं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में अगर ईडी लग जाता है तो थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्म हमारा होता है ड्रेंचिंग, आईएनजी विद वर्ब, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाता है ड्रेंच्ड, ड्रेंचेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। सेंटेंसेस है हमारा, बच्चों ने एक दूसरे को पानी से भिगो दिया, बच्चों ने एक दूसरे को पानी से भिगो दिया तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द चिल्ड्रन। तो हमारा सेंटेंस हो गया द चिल्ड्रन ड्रेंच्ड ईच अदर विद वाटर, बच्चों ने एक दूसरे को पानी से भिगो दिया। ओके, तो आपके वोकैबुलरी में एक वर्ड आपको इंक्लूड करना है भिगाना, यानी कि अगर आप वर्ब के रूप में देख रहे हो भिगाना यानी कि ड्रेंच होता है। ओके, नया वर्ड देखिए, अब है मुकरना। मुकरना यानी कि जैसे कोई वादा कर देता है कोई काम करने के लिए, बाद में पलट जाता है कि नहीं मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, वो मुकर जाता है, बैक आउट। मुकरना यानी कि बैक आउट। यहाँ पर आउट को वर्ब्स के फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो आउट कुछ चेंज नहीं होता है, ये बैक को हम चेंज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म बैक हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म आउट आप खुद से लगा लेना, आप समझ जाना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बैक्ड, बैक्ड, आउट आप लगा लेना, आउट। चलिए यहाँ भी मैं लगा ही देती हूँ, बैक आउट, बैक्ड आउट। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी आ जाएंगे आपके बैक्ड आउट। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बेकिंग आउट, बेकिंग आउट। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे बेक्स आउट, बेक्स आउट, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर लोगे, आउट चेंज नहीं होता, बैक आपका चेंज हो जाएगा। सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सेंटेंसेस है हमारा, तुम अपने वादे से क्यों मुकरे, तुम अपने वादे से क्यों मुकरे। क्यों यानी कि WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया व्हाई डिड यू बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, यानी कि तुम अपने वादे से क्यों मुकरे। ओके, तो ये आपको एक नया वर्ड मिल गया, मुकरना यानी कि बैक आउट। मतलब कोई प्रॉमिस कर दिया आप और मुकर जा रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप वहां पर बैक आउट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज रटना। रटना जैसे मान लो आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और एग्जाम का एक रात पहले आप पूरे रट रहे हो, है ना, तो रटना यानी कि क्रैम। रटने के लिए हम यूज करेंगे क्रैम वर्ड का। इसके फॉर्म्स देखिए, फर्स्ट फॉर्म आपका क्रैम होता है एंड सेकेंड फॉर्म देख लीजिए, सेकेंड फॉर्म में हम एम को डबल एम बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको डे 4 वाली क्लास देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है, लास्ट वाले लेटर को डबल क्यों करते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रैम, क्रैम्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे आपके क्रैम्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके क्रैमिंग, डबल एम ही होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके क्रैम्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जियोग्राफी एग्जाम के लिए मुझे रटना होगा, जियोग्राफी एग्जाम के लिए मुझे रटना होगा, तो रटना होगा यानी कि रटने की जरूरत है मुझे, ऐसा कहना चाहते हो ना कि रटने की जरूरत है यानी कि नीड।
देखिए भले सेंटेंसेस में जरूरत की बात नहीं की गई है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप चाहने की बात कर रहे हो तो वांट का यूज कीजिए, अगर आप जरूरत की बात करो तो नीड का यूज कीजिए। तो ये आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप में बोल रहे हो। हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आ रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन आपकी खुद की सिचुएशन के हिसाब से बता रहा है। जैसे ज्योग्राफी एग्जाम के लिए मुझे रटना होगा, यानी कि मुझे रटने की जरूरत है, तभी तो मैं पास हो पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर हम नीड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई नीड टू क्रैम, आई नीड टू क्रैम फॉर माई ज्योग्राफी एग्जाम, फॉर माई ज्योग्राफी एग्जाम। अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है कि जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हमारे होते हैं टुमारो, टुडे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे या डे बिफोर, ये जो हमारे एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं इनका यूज क्या सिर्फ लास्ट में किया जाता है, फर्स्ट में नहीं किया जाता है। तो गाइज मैं आपको क्लियर करवा दूं कि हाँ कभी कभी हम इसका यूज स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं। ज्यादातर ये जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होता है ना उसे हम लास्ट में यूज करते हैं। अब फर्क ये है कि टुमारो, यस्टरडे, टुडे कब यूज होता है। तो गाइज टुडे यानी कि अब आज की बात कर रहे हो ना, तो वहां पे आप टुडे का यूज कर दो। अभी की बात करो, जस्ट अभी की बात करो, तो वहां पे नाउ का यूज कर देते हैं, है ना। अगर आप नेक्स्ट डे की बात करो, मतलब बीते हुए कल की बात करो, पास्ट की बात करो, तो वहां पर आपका एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यस्टरडे ही आते हैं। और अगर आप आने वाले समय की बात कर रहे हो तो वहां पे आपका टुमारो आएंगे। जैसे ये सेंटेंसेस देखिए, ज्योग्राफी एग्जाम के लिए मुझे रटना होगा, यहाँ पर क्या मैंने कल की जिक्र किया कि मुझे ज्योग्राफी एग्जाम के लिए मुझे कल के लिए रटना होगा, मैंने कल का जिक्र नहीं किया है। लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पे मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मुझे ये तो क्लियर है ना कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मुझे रटना होगा, यानी कि कल मेरा एग्जाम है और मैं कल के लिए मुझे रटना होगा, यानी कि मैं फ्यूचर की बात करूँ। तो यहाँ पे मैं अपने मन से टुमारो का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कल की बात कर रही हूँ। भले मेरे हिंदी सेंटेंस में यस्टरडे, भले मेरे हिंदी वाले सेंटेंस में कल का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी मैं टुमारो का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फ्यूचर का। आई थिंक आपको क्लियर है कि अगर हम पास्ट बीते हुए कल की बात करें तो वहां पर एक्सप्रेसिंग वर्ड हमारे यस्टरडे आते हैं, लेकिन यहाँ पर कल की बात करें तो यहाँ फ्यूचर की बात करें कि मुझे कल के एग्जाम के लिए मुझे रटना होगा, टुमारो का यूज किए। भले हिंदी वाले सेंटेंस में कल नहीं आया, फिर भी हम टुमारो का यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़े बहुत समझने होंगे, ये थोड़े इंग्लिश के रूल्स होते हैं, इसे थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो आई नीड टू क्रैम फॉर माई ज्योग्राफी एग्जाम टुमारो, मुझे ज्योग्राफी एग्जाम के लिए रटना होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे निचोड़ना। निचोड़ना को इंग्लिश में हम कहते हैं रिंग, निचोड़ना को रिंग। अब आप बोलोगे मैम यहाँ W से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि रिंग बोलना चाहिए। तो गाइज नहीं, यहाँ पे जो W वर्ड है ना ये साइलेंट होता है, W वर्ड साइलेंट होता है, रिंग नहीं बोलते, इसे रिंग बोलते हैं। जब भी R से पहले W वर्ड आ जाते हैं तो उसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप राइट भी देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हम राइट बोलते हैं, नहीं, R से पहले W आ जाता है तो इसे हम साइलेंट कर देते हैं, हम राइट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे हम रिंग बोलते हैं, रिंग नहीं बोलते। रिंग, रिंग मतलब निचोड़ना, हाथों में पहनने वाली रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये रिंग मतलब होता है कपड़े। जैसे गीले कपड़े को हम निचोड़ते हैं पानी निकालने के लिए, वो निचोड़ना यानी कि रिंग वर्ड का यूज होता है, ठीक है। जैसे इसके वर्ब्स फॉर्म देखिए, फर्स्ट फॉर्म आपका रिंग होता है, इसका सेकेंड फॉर्म ये इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इसके जो फॉर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी नहीं लगाएंगे। रिंग का हो जाएगा रंग, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम रहेंगे, रंग ही होते हैं। फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे रिंगिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे रिंग्स। ओके, रिंग, रंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे कपड़े निचोड़ दो। अगर आप किसी को बोलोगे कपड़े निचोड़ दो, कपड़े गीले हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रिंग द क्लोथ्स। तो अगर आप इंग्लिश प्रॉपर तरीके से अभी नहीं बोल पाते हो तो कम से कम वोकैबुलरी का अपने सेंटेंसेस में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि कपड़े को निचोड़ दो, तो आप बोल सकते हो कपड़ों को रिंग कर दो, रिंग कर दो यानी कि निचोड़ दो। अगर आप इंग्लिश प्रॉपर तरीके से बोलना चाहते हो, आपको थोड़ी बहुत रूल्स याद है, तो आप आराम से बोल सकते हो रिंग द क्लोथ यानी कि कपड़े निचोड़ दो, है ना। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी बोलने की, बस वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज बर्तन पोंछना।
बर्तन पोंछना यानी कि इसे हम कहते हैं, जैसे गीले बर्तन होते हैं ना उसे पोंछते हैं तो हम बोलेंगे टू ड्राई डिशेज। टू ड्राई डिशेज यानी कि पोंछना, बर्तनों को पोंछना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर डिशेज का वर्ब्स का फॉर्म चेंज करोगे? जी नहीं, यहाँ पर डिश का मतलब होता है बर्तन, इसका वर्ब्स नहीं चेंज होगा, ड्राई का वर्ब्स चेंज होगा। ठीक है, ड्राई का यहाँ पर चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म में हम मान लेते हैं कि ड्राई है, यहाँ पर टू डिशेज का यूज आप अपने तरफ से कर लेना, मैंने यहाँ पे नहीं किया है, इतना लंबा इसमें अटेगा नहीं, तो मैंने सिर्फ ड्राई लिखा है क्योंकि इसी का चेंज होता है। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? सेकेंड फॉर्म हो जाता है ड्राइड। थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम हो जाते हैं ड्राइड। आप बोलो मैम वाई को आपने क्यों चेंज कर दिया, तो गाइज ये आपको रूल्स वाली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे आपको ड्राइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके ड्राइज। ड्राई 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 ड्राइंग ड्राइज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे हैं? बर्तन पोंछ लो, मैं खाना बनाता हूँ। बर्तन पोंछ लो यानी कि हम क्या बोलेंगे? ड्राई द डिशेज। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर हो गया ड्राई द डिशेज, आई कुक द फूड। ओके, बर्तन पोंछ लो, मैं खाना बनाता हूँ। अगर आप ऐसे बोलते बर्तन पोंछ लो, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप बोलोगे ड्राई द डिशेज, आई एम कुकिंग। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आपके टेंस के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्फ हटाना। बर्फ हटाने से कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है तो हम बर्फ हटाते हैं। शॉवल, इसे हम बोलेंगे शॉवल। ठीक है, शॉवल स्नो। शॉवल यानी कि ये जो फावड़ा जिसे हम बोलते हैं ना, फावड़ा, उससे हटाते हैं बर्फ को, इसीलिए हम बोलते हैं टू शॉवल स्नो। के वर्ब्स के फॉर्म हो गए शॉवल। इसे मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर पाओगे। इसे होती है शॉवल, शॉवल, शॉवल। इसे सवल स मत बोलिएगा, स नहीं, शवल, शवल। ओके, शॉवल नहीं बोलना। ओके, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे क्या? इसमें हम ईडी का यूज करते हैं, हम बोलेंगे शॉवल्ड। इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे शॉवल्ड, शॉवल्स। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल बोलनी हो कि जब बर्फ गिरी हमने बर्फ हटा दी, जब बर्फ गिरी हमने बर्फ हटा दी, जब बर्फ गिरी यानी कि when it snowed, when it snowed मतलब जब बर्फ गिरी हमने बर्फ हटा दी, यानी कि बर्फ हटाना, we shoveled the snow। ठीक है, तो शॉवल यानी कि टू शॉवल स्नो यानी कि बर्फ हटाना, बर्फ हटाना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू स्वीप। स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना। ओके, इस फर्स्ट फॉर्म आपका स्वीप होता है, इसके सेकेंड फॉर्म अगर देखने जाओ तो इसके सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाते हैं, ये हो जाते हैं स्वेप्ट, स्वेप्ट। ओके, एंड थर्ड फॉर्म भी आपके हो जाते हैं स्वेप्ट, फोर्थ फॉर्म आपके होते हैं स्वीपिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म आपके हो जाते हैं स्वीप्स। ओके, जैसे इसकी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है घर की छत की सफाई कौन करेगा? घर के छत की सफाई कौन करेगा? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कौन, यानी कि हु। फ्यूचर है हु विल स्वीप, हु विल स्वीप द रूफ टॉप, रूफ टॉप। घर की सफाई कौन, घर के छत की सफाई कौन करेगा? तो बोलेंगे हु विल स्वीप द रूफ टॉप। ओके, यानी कि झाड़ू लगाना यानी कि स्वीप। ये अक्सर स्टूडेंट को पता होती है। नेक्स्ट वर्ड इज ओले पड़ना। ओले पड़ना, जैसे बर्फ पड़ती है ना, ओले पड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेल, हेल। ओले पड़ना यानी कि हेल। इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाते हैं हमारे हेल, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे हेल्ड, IED लग जाएगा, ED लग जाएगा, हेल्ड। थर्ड फॉर्म भी आपके हो जाएंगे हेल्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके हेलिंग, ING विद वर्ब, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके हेल्स। ओके, जैसे देखिए वर्ब्स, इसकी एग्जांपल क्या है? लगातार ओले पड़ रहे हैं, लगातार ओले पड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे इट्स हेलिंग, इट्स हेलिंग कंटिन्यूसली, इट्स हेलिंग कंटिन्यूसली, इट्स हेलिंग कंटिन्यूसली यानी कि लगातार ओले पड़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पटकना। पटकना यानी कि किसी को उठा के पटकना, ऐसा मैंने नहीं बोला, जैसे कचड़ा वगैरह हम पटकते हैं ना कहीं ले जाकर,
फेंक देते हैं, फेंकना को तो थ्रो बोलते हैं, यानी कि पटक देते हैं। कचरा वाला डब्बा, कचरा वाला जो गाड़ी आता है वो कचरा ले जाकर क्या करता है, उछल देता है, यानी कि पलट देता है, उसको पटक देता है, तो उससे हम बोलेंगे डम, डम। ओके, फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे डम, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे डम्प्ड, ed विद वर्ब। ओके, डम्प्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे आपके डम्प्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके डंपिंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे डम्प्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है हमारे, वह कचरा पटकने के लिए सही स्थान की तलाश में है, वह कचरा पटकने के लिए सही स्थान की तलाश में है, तो हम बोलेंगे he has been searching, he has been searching for the right place, for the right place to dump। वह कचरा पटकने के लिए सही स्थान की तलाश में, he has been searching for the right place to dump। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, बहुत सारे सेंटेंस आपको अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि अभी आपने सारे ग्रामर रूल्स पढ़े नहीं हैं। आप बहुत सारे ग्रामर रूल्स अभी पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी 60 ग्रामर रूल का तो अभी हम लोगों ने डे क्या किया, डे अभी 12 या 3, तो अभी ज़्यादा हमारे रूल्स कंप्लीट नहीं हुए, तो सारे कंप्लीट होते होते आपको सारे ग्रामर रूल समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बचाना। बचाना यानी कि खाना वगैरह को बचाना, ठीक है, खाना बचाना या फिर किसी को बचाना, तो हम बोलेंगे टू सेव, टू सेव। बचाना यानी कि टू सेव। जैसे कि सेव का फर्स्ट फॉर्म सेव हो जाता है, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं सेव्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं सेव्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं सेविंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं आपके सेव्स। एक मिनट, ES होगा, ठीक है, सेव्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है बचे हुए खाने को फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दे, यानी कि बचे हुए खाने को फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दे, यानी कि उसे सेव कर दे, ऐसा ही आप कहना चाहते हो ना, तो हम बोलेंगे सेव द बचा हुआ खाना, यानी कि लेफ्ट ओवर द फूड, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना यानी कि लेफ्ट ओवर फूड, सेव द लेफ्ट ओवर फूड in the refrigerator, in the refrigerator। बचे हुए खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दे, यानी कि सेव कर दे, सेव द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। डुबकी लगाना, डुबकी लगाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइव, डुबकी लगाना यानी कि डाइव। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है, इसका सेकेंड फॉर्म देखिए डोव होता है एंड थर्ड फॉर्म हो जाते हैं डाइव, ठीक है, डाइव, डोव, dived, diving, ing and dives। ओके, इसके फॉर्म्स आपको अगर नहीं पता होंगे तो आप याद कर लीजिएगा। बहुत सारे वर्ब्स फॉर्म ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आपसे याद कर लीजिएगा। हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी डाइव, क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे, रिवर एवरी डे, हम रोज नदी में डुबकी लगाते हैं, तो बोलेंगे वी डाइव इन द रिवर एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डुबोना। अभी डूबना देखे, फिर हम डूबना देखे, और क्या देखे, डुबाना देखे, डुबकी लगाना देखे, डूबना, डुबकी लगाना। अब हम देखेंगे डुबोना, मतलब हम जानबूझ के अपनी उंगली को वाटर में डिप करते हैं, राइट, यानी कि डुबोते हैं। डुबोना को हम बोलते हैं डिप, डिप करना, डुबोना यानी कि डिप। इसके फॉर्म्स देखिए, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है डिप, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं डिप्ड, डबल PD, ठीक है, डिप्ड। इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं डिप्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं डिपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं डिप्स। ओके, इसके एग्जाम्पल देखिए, पानी में अपनी उंगली मत डुबो, पानी में अपनी उंगली मत डुबो, तो हम बोलेंगे डोंट dip your finger, don't dip your finger, पानी में यानी कि in the water, in the water। पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ, तो हम बोलेंगे don't dip your finger in the water।
ओके, यानी कि डुबाना, जानबूझ के डुबाना यानी कि डिप करना। नेक्स्ट वर्ड इज गिरना यानी कि फॉल। गिरना मीन्स होता है फॉल। फर्स्ट फॉर्म फॉल, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं फेल, थर्ड फॉर्म हो जाते हैं फॉलन, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं फॉलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं फॉल्स। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है चाकू फर्श पर गिर गया, चाकू फर्श पर गिर गया तो हम बोलेंगे द नाइफ, चाकू यानी कि नाइफ, द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। चाकू फर्श पर गिर गया तो हम बोलेंगे द नाइफ फेल ऑफ ऑन द फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज भरना। भरना मीन्स फील करना, भरना मीन्स फील करना। एग्जाम्पल देखिए, वर्ब्स फॉर्म देखिए, फील, सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे फिल्ड ईडी, ओके, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे फिल्ड ईडी, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे फीलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे फिल्स। फील, फील्ड, फील्ड, फीलिंग, फिल्स। एग्जाम्पल, बाल्टी में पानी भर दो यानी कि फिल कर दो, बाल्टी में पानी भर दो, प्लीज फिल द बकेट, प्लीज फिल द बकेट, प्लीज फिल द बकेट विद वाटर। देखिए अगर लिखने का तो मैं ऐसे भी आप लोगों के सामने डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख कर आ जाती, वर्ब्स के फॉर्म्स भी लिख कर दे देती, तो वैसे तो मैं पीडीएफ आप लोगों को देने ही वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख कर आप लोगों को क्यों दिखाया, ताकि आप मेरे साथ लिख पाओ। अगर सिंपल मैं सिर्फ बोलती, यहाँ पर सब लिखा लिखा रहता, तो आप क्या करते, सिर्फ वीडियो को देखते, क्या आप उसे टाइप करते? नहीं। और जब तक आप टाइप नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि आपको कितने वर्ब्स के फॉर्म आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ लिखो। इसलिए लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे लिखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड इज काटना। काटना यानी कि टू कट। काटने के लिए बहुत सारे वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर सब्जी काटने की बात करें तो कट का यूज ना कर चॉप यूज करना बेस्ट होगा। ठीक है, देखिए अब आप बोलोगे मैम काटने के लिए कट वर्ड का भी तो यूज किया जाता है। जी गाइस, बिल्कुल यूज किया जाता है। तो जनरली अगर हम सब्जी काटने की बात करते हैं तो वहां पर चॉप वर्ड का यूज करते हैं। और एक काटना हो गया जैसे पेड़ वगैरह को काटना, तो वहां पे आप कट का यूज कर सकते हो। पेड़ वगैरह को काटने के लिए आप कट का यूज कर सकते हो, सब्जी काटने के लिए आप चॉप यूज करोगे। और दांतों से जब कुछ काटते हो, दांतों से, जैसे कुत्ते ने दांत से काट लिया या फिर हम अपने नेल्स को काटते हैं, तो यहाँ पर दांतों से जब कुछ काटने की बात होती है तो वहां पर बाइट वर्ड का यूज होता है। तो काटने के लिए आपके पास 3 वर्ड है, तो आप ध्यान से यूज कीजिएगा। ओके, देखिए तो चॉप यूज करेंगे, चॉप का सेकेंड फॉर्म हो जाता है चॉप्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं चॉप्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे चॉपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं चॉप्स। अगर आप कट का यूज करते तो कट कट कट, कटिंग कट्स, तीनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टमाटर काटने के लिए चाकू का उपयोग करें। ठीक है, टमाटर काटने के लिए चाकू का उपयोग करें, यूज अ नाइफ टू चॉप द टमाटोज। ओके, टमाटर काटने के लिए चाकू का उपयोग करें, यूज अ नाइफ टू चॉप द टमाटोज। नेक्स्ट वर्ड इज गाली देना। नेक्स्ट वर्ड है गाली देना, इसे हम बोलेंगे अब्यूज। गाली देना यानी कि अब्यूज, अब्यूज नहीं बोलना, ए का साउंड नहीं निकाला, एब्यूज नहीं होता, अब्यूज। ठीक है, जैसे इसके वर्ब्स फॉर्म देखते हैं। अब्यूज आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड होता है ईडी, थर्ड फॉर्म भी आपका अब्यूज्ड हो जाता है, फोर्थ फॉर्म आपका अब्यूजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म आपका होता है अब्यूजेस। अब यहाँ पर ऑलरेडी ई दिया हुआ था तो सिर्फ हम डी लगाकर काम चला दिए। अगर यहाँ पर ई नहीं रहता तो हम ई डी लगा देते। ठीक है, एग्जाम्पल, उसने रोहन को गाली दिया। उसने रोहन को गाली दिया पास्ट का है तो हम बोलेंगे ही अब्यूज्ड रोहन, ही अब्यूज्ड रोहन। उसने रोहन को गाली दिया, ही अब्यूज्ड रोहन। नेक्स्ट वर्ड इज उत्तर देना। उत्तर देना यानी कि आंसर करना। उत्तर देना मीन्स आंसर। इसके वर्ब्स फॉर्म देखिए, आंसर आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म आंसर्ड, थर्ड फॉर्म भी आपका हो जाएगा आंसर्ड,
फोर्थ फॉर्म आंसरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म आंसर्स। ठीक है, तो हमारा हो गया आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर्स। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दो। प्रश्नों का उत्तर सही सही दो तो हम बोलेंगे आंसर, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि प्रश्नों का उत्तर सही सही दो, आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। नेक्स्ट वर्ड इज डंक मारना। डंक मारना यानी कि स्टिंग। डंक मारना या किसी कीड़े का काटना। अभी मैंने क्या बोला, सब्जी काटने के लिए चॉप, कुल्हाड़ी वगैरह से कोई पेड़ों काटते हैं, कुछ सख्त चीजों को काटते हैं तो वहां पे कट का यूज करते हैं। दांतों से अगर कुछ काटते हैं तो बाइट का यूज करते हैं। लेकिन अगर कीड़े ने काट लिया, यानी कि जनरली कोई डंक मारता है ना, कोई भी कीड़ा मकोड़ा डंक मारता है तो वहां पे हम स्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, डंक मारती है, तो हम स्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसके फॉर्म्स हो गए, स्टिंग फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते स्टंग, फोर्थ फॉर्म हो जाते स्टंग, फिफ्थ फॉर्म होते हैं स्टिंगिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं स्टिंग्स। ओके, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टिंगिंग, स्टिंग्स। जैसे एग्जांपल देखिए, मधुमक्खी ने मुझे डंक मारा, यानी कि उसने मुझे काट लिया, यही आप कहना चाहते हो ना, तो आप बोलोगे द बी स्टंग, द बी स्टंग माई हैंड, स्टंग माई हैंड्स, द बीज स्टंग माई हैंड, यानी कि मधुमक्खियों ने मुझे डंक मारा। नेक्स्ट वर्ड इज दांतों से काटना। मैंने बताया ना, दांतों से काटने के लिए हम यूज करेंगे बाइट का। ओके, बाइट का, जैसे इस तरह से हम काटते हैं ना अपने दांत, उंगलियों, अपने नाखूनों को काटते हैं, तो वहां पे यूज करेंगे बाइट वर्ड का। इसके फॉर्म्स हो गए बाइट, सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं बिट, थर्ड फॉर्म हो जाते हैं बिटन, फोर्थ फॉर्म हो जाती है बाइटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं बाइट्स। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में डाउट है ना, तो मैंने डे फर्स्ट में प्रोनाउंसिएशन की क्लास करा रखी हूँ। एग्जाम्पल, अपने दांतों को नाखून से मत काटो, तो हम बोलेंगे डोंट बाइट, डोंट बाइट नेल्स, डोंट बाइट नेल्स विद योर टीथ, विद योर टीथ। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, टिट्स का यूज कर सकते हो, हमारा सेंटेंस हो गया डोंट बाइट नेल्स विद योर टीथ। नेक्स्ट वर्ड इज हवा बहना। हवा बहना यानी कि ब्लो, हवा बहना यानी कि ब्लो। ब्लो आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्लू, थर्ड फॉर्म हो जाएंगे ब्लोन, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे ब्लोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ब्लूज। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लूज। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, आज हवा बहुत तेज बह रही है, आज हवा बहुत तेज बह रही है, इसे हम बोलेंगे द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट टुडे, वेरी फास्ट टुडे। आज हवा बहुत तेज बह रही है तो हम बोलेंगे द विंड, एक मिनट, विंड मैंने गलत लिख दिया है, हम बोलेंगे द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट टुडे। ओके, मतलब हवा आज बहुत तेज बह रही है। नेक्स्ट वर्ड इज लाना। लाना मीन्स होता है ब्रिंग, लाना मीन्स ब्रिंग, ये आप लोग जानते होंगे। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं ब्रॉट, इसका थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाते हैं ब्रॉट, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं ब्रिंगिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं ब्रिंग्स। तो हमारा फॉर्म्स हो गया ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। एग्जाम्पल देखिए, बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना, बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना, तो आप बोलोगे, एक मिनट, आप बोलोगे ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना, तो हम बोलेंगे ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड इज खरीदना। खरीदना मीन्स होता है बाय, खरीदना मीन्स बाय। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा बाय,
सेकेंड फॉर्म हो जाता है हमारा बॉट, ठीक है, एंड थर्ड फॉर्म भी हमारा हो जाता है बॉट, फोर्थ फॉर्म होते हैं बाइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे बाइज। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा मम्मी मेरे लिए कपड़ा खरीदी, मम्मी ने मेरे लिए कपड़ा खरीदा, तो हम बोलेंगे मम्मी ने मेरे लिए कपड़ा खरीदा, मॉम बॉट मी, मॉम बॉट मी अ ड्रेस, मॉम बॉट मी अ ड्रेस, मम्मी ने मेरे लिए कपड़ा खरीदा, मॉम बॉट मी अ ड्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज साफ करना, साफ करना को हम बोलते हैं क्लीन, साफ करना मीन्स क्लीन, इसका फर्स्ट फॉर्म क्लीन, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका क्लीन्ड, ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे क्लीन्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे क्लीनिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके क्लीन्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे आज घर की सफाई तुम करोगे, आज घर की सफाई तुम करोगे, तो हम बोलेंगे यू विल क्लीन द हाउस, यू विल क्लीन द हाउस टुडे, आज घर की सफाई तुम करोगे, यू विल क्लीन द हाउस टुडे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बंद करना, बंद करना को हम बोलते हैं क्लोज, बंद करना मीन्स क्लोज, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है क्लोज्ड, इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं क्लोज, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे क्लोजिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे क्लोजेस, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज, क्लोजिंग, क्लोजेस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है बारिश की वजह से आज दुकानें बंद रहेगी, तो हम बोलेंगे शॉप्स विल रिमेन, रहेगी इसलिए रिमेन वर्ड का यूज किए, शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड, क्लोज्ड टुडे ड्यू टू रेन, ड्यू टू रेन। तो हमारा सेंटेंस हो गया शॉप विल रिमेन क्लोज ड्यू टू रेन, मतलब आज बारिश की वजह से दुकानें बंद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड इज बकवास करना, बकवास करना के लिए हम बोलते हैं बैबल। आप बोलो मैम नॉनसेंस बोलते, तो गाइस नॉनसेंस कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, हम इसके लिए यूज करेंगे बैबल, बैबल मीन्स बकवास करना। फर्स्ट फॉर्म बैबल, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं बैबल्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं आपके बैबल्ड, फोर्थ फॉर्म बैबलिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म बैबल्स। बैबल, 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 बैबलिंग, बैबल्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है वह बहुत बकवास करती है, वह बहुत बकवास करती है, हम बोलेंगे सी बैबल्स, सी बैबल्स अ लॉट, वो बहुत बकवास करती है, सी बैबल्स अ लॉट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है सूजना, सूजना यानी कि टू स्वेल, टू स्वेल, सूजना यानी कि टू स्वेल, फर्स्ट फॉर्म आपका स्वेल हो गया, सेकेंड फॉर्म आपका स्वेल्ड, ईडी लग जाएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म हो जाते हैं आपके स्वेलन, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, स्वेल, स्वेल्ड, स्वलन, एंड स्वेलिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे स्वेल्स। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कीड़े के काटने से पैर सूज जाता है, कीड़े के काटने से पैर सूज जाता है, तो हम बोलेंगे द बॉडी swells, the body swells due to insect bite, insect bite। तो हमारा सेंटेंस हो गया कीड़े के काटने से बॉडी सूज जाता है, द बॉडी swells due to insect bite। नेक्स्ट वर्ड इज दर्द होना, दर्द होना को हम बोलते हैं पेन, दर्द होना मीन्स पेन, पेन फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है पेंट, थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं आपके पेंट, फोर्थ फॉर्म होते हैं आपके पेनिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे पेन्स, पेन, पेंट, पेंट, पेनिंग, पेन्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे कल मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो हम बोलेंगे माई हैंड, माई हैंड इज पेनिंग, द हैंड इज पेनिंग
सिंस यस्टरडे, आप बोल मैम आपने बोला था कि पास्ट में यस्टरडे का यूज करेंगे, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है तो आप यस्टरडे का यूज क्यों कर रहे हैं? तो गाइस यहाँ पे कल से का वर्ड का यूज किया गया, इसीलिए सिंस यस्टरडे का यूज किए। माई हैंड इज पेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चोट लगना। चोट लगना को बोलते हैं हर्ट। इसका फर्स्ट फॉर्म तो हर्ट होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म आप बनाओगे, उसका दिल मत दुखाओ, ये सेंटेंसेस को भी आप फ्रेम करोगे, यानी कि ये आपका होमवर्क रहा। अब जैसा कि मैंने आप थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि आपको 500 वर्ब्स फॉर्म मिलेंगे, तो जी गाइज 500 आपको वर्ब्स फॉर्म मिलेंगे। आपने ये कवर कर लिया। यहाँ पे आपको कुछ 30 के लगभग आपको कुछ वर्ब्स फॉर्म मैंने एग्जांपल्स के साथ करवाया, और पीडीएफ में आपको 500 वर्ब्स की फॉर्म की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री इंग्लिश को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्री इंग्लिश क्लासेस। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर 500 वर्ब्स फॉर्म की पीडीएफ आप लोगों के फ़ोन में पहुँच जाएगी। इससे पहले मैंने 5000 की वर्ब्स की क्लास मैंने करवाया था, जिनमें काफ़ी लोगों को कमेंट आए थे कि मैम इसकी पीडीएफ दे दीजिए, 5000 था मैम इसकी पीडीएफ दे दीजिए। तो गाइज गलती से 5000 की पीडीएफ वाली डिलीट हो गई है, तो मुझे दोबारा उसे बनाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़े से टाइम लगेंगे, क्योंकि 5000 वर्ब्स फॉर्म की पीडीएफ बनानी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे मैं वो बनाकर आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी मैंने 5000 की दे दी, आप 5000 पहले याद कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको वर्ब्स फॉर्म के याद करने की ट्रिक बताई है, तो आप आराम से याद कर पाओगे। और जैसे ही 5000 वर्ब्स फॉर्म की पीडीएफ बन जाती है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वोकैबुलरी, वर्ब्स फॉर्म और डेली यूज सेंटेंसेस भी आपको सीखने को मिलेंगे, जो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओगे। अगर आपको ये इस तरह इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिया था, ये सारे, एक मिनट, ये जो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिख रहा था ना कि ये सारे वर्ड्स, जैसे कि बिछाना हो गया, उड़ेलना हो गया, घसीटना हो गया, बिखेरना हो गया, निचोड़ना, ये तो मैंने बताया। ये सारे वर्ड्स आप बोलोगे मैम आपने ये सारे वर्ड्स तो दिया ही नहीं। तो गाइस ये सारे वर्ड्स तो मैं वीडियो बना रखी हूँ, तो दोबारा मैंने वही सारे वर्ब्स नहीं लिए, ठीक है। तो इसका मैं बना चुकी हूँ। अगर आप ये वाला देखना चाहते हो, इसके वर्ड्स क्या होते हैं, इसके वर्ब्स फॉर्म क्या होते हैं, अगर वो जानना चाहते हो ना, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके 5000 वर्ब्स फॉर्म की क्लास वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। आपको इन सारे वर्ड के मीनिंग पता चल पाएंगे, उनके वर्ब्स फॉर्म पता चल पाएगी, साथ में एग्जाम्पल भी पता चल पाएंगे। ओके, सो और राइट साइड क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, जिस भी टॉपिक पे, बस वो टॉपिक का नाम लिखना, बाय फ्री इंग्लिश क्लासेस लिखना, आपको मिल जाएगी। वरना आप प्लेलिस्ट में जाओगे या पॉडकास्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।